इंडिया में एयर पॉल्यूशन पहले से ही एक मेजर समस्या बनी हुई है और इसमें अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है। इस पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है एक छुपा हुआ कल्प्रिट यानी कि रोड डस्ट। जब हम पॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में गाड़ियों का एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज या जलती हुई पराली याद आती है। लेकिन एक रीसेंट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि रोड डस्ट यानी सड़कों पर पड़ी हुई धूल धक्कड़ एक पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू चलती है। ये गाड़ियों या तेज चल रही हवा के जरिए एनवायरनमेंट में जाती है, कुछ देर बाद वापस सेटल होती है और फिर उसी तरह से एनवायरनमेंट में जाती है और सेटल होती है। ये इसी साइकिल को रिपीट करते करते बन जाती है PM10 से लेकर PM2.5 साइज तक के पॉल्यूशन पार्टिकल। और ये जो मैटर पार्टिकल्स हैं ये हमारी सांसों के जरिए हमारे लंग के अंदर जाते हैं और कॉज करते हैं लंग कैंसर। ये एयर पॉल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। पिछली एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इंडिया के एनवायरनमेंट में डस्ट इतनी ज्यादा है कि हमें इंडियन पुलिस की वर्दी को बदलकर खाकी कलर करना पड़ा, सिर्फ इसीलिए ताकि वो इस एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो सके। ये समस्या तब से चल रही है और अब तक चली आ रही है। हालांकि इंडिया में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत पॉल्यूशन के सोर्सेस को ट्रेस करने का प्रोग्राम चल रहा है और इसमें रोड डस्ट को भी एक मेजर कल्प्रिट बताया गया है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा इस डस्ट पर कितना कंट्रोल है। सड़कों पर ये जो धूल है ये आ रही है इसलिए क्योंकि सड़कों के आसपास ग्रीनरी नहीं है, पेड़ आप पहले ही काट देते हैं, घास लगाने से आपको कोई मतलब नहीं है। साइड वॉक यानी सड़क के किनारे में चलने के लिए जो रास्ता दिया जाता है वो बाकी देशों के लिए एक नेसेसिटी है और इंडिया के लिए एक प्रिविलेज। अगर आप किसी टीयर 3 सिटी में रहते हैं या टीयर 2 सिटी में रहते हैं तो जो आप टीयर 1 सिटी में जाते हैं और वहां पर आपको साइड वॉक मिल जाता है तो आपको लगता है अरे वाह, यहाँ पर तो साइड वॉक भी है। और इन सब चीजों को इंप्रूव किए बिना ये डस्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व होने नहीं वाली। साथ ही साथ हमें ग्रीनरी को भी बढ़ाना होगा, जिस पर तो इंडिया अभी ध्यान देता ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है वल्नरेबल लोगों पर, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग या वो लोग जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया कहीं ना कहीं तो अपनी क्लीनिंग और मेंटोरिंग पॉलिसीज को अधूरा छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया में डस्ट सेपरेशन टेक्नोलॉजीज का आना कितना जरूरी है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।